तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। संसद का विशेष सत्र बुला सकती है सरकार। 15 सितंबर से पहले संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जा रहा है। महिला आरक्षण परिसीमन बिल पर सत्र बुलाने पर यह विचार हो रहा है। कांग्रेस और एसपी को छोड़कर अन्य दलों से इस बारे में चर्चा भी हो रही है। बिल पास कराने के लिए जरूरी 360 का आंकड़ा सरकार को लोकसभा में जुटाना होगा। संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत जरूरी होगा। सीधा रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस तरीके की खबरें लगातार पहले भी आती रही हैं कि एक विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया जा सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो 360 का जादुई नंबर होना। क्या वो आंकड़ा सरकार ने जुटा लिया है? देखिए, जब मानसून का सत्र चल रहा था लोकसभा का, उस दरमियान सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये बिल सदन में आ जाए और ये पास हो जाए, क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने प्रयास किया था। लेकिन इसमें चूंकि संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें 2/3 बहुमत की आवश्यकता सदन के अंदर होगी और 360 का जादुई आंकड़ा है। तो सरकार तो हालांकि ये दावा कर रही थी जब बातचीत होती थी कि जितनी भी कांग्रेस और सपा को छोड़कर के बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को लेकर तैयार हो गई है कि बिल में इस बात का प्रावधान कर दिया जाए लिखित तौर पर कि 50% सीटें ही सभी राज्यों की बढ़ाई जाएगी। तो सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस सपा को छोड़कर के बाकी सारी विपक्षी पार्टियां इस शर्त पर तैयार हो गई हैं, वो समर्थन देने को तैयार हो गई हैं। तो जो जादुई आंकड़ा 360 का है वो बढ़ करके 372 हो गया है, यानी जितनी दरकार सरकार को है उससे ज्यादा है। तो अब सरकार मन बना रही है कि क्योंकि मानसून सत्र का 17वां अवसान राष्ट्रपति की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है, अनिश्चित काल के लिए ही स्थगित और 11 दिन हो चुका है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार 15 सितंबर तक एक्सटेंडेड फॉर्म में मानसून सत्र को बुला सकती है और उसमें सिर्फ एक ही विधायी कार्य व्यापार होगा, महिला आरक्षण और परिसीमन का बिल आएगा और उसको सरकार पास कराने की कोशिश करेगी। ये जानकारी तो विकास जी, क्या ये मानसून सत्र का ही एक्सटेंशन होगा या स्पेशल सेशन के तौर पर इसको कंसीडर किया जाएगा? ये देखिए, संवैधानिक प्रावधान और संसदीय व्यवस्था के मुताबिक संसद का सिर्फ अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ है। राष्ट्रपति की तरफ से सत्रावसान नहीं किया गया है। तो सत्रावसान जब तक नहीं होता है तब तक उसी का एक्सटेंडेड माना जाता है। तो ये मानसून सत्र का ही एक्सटेंशन माना जाएगा अगर सरकार इसको 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए विशेष तौर पर बुलाती है। अभी तक जो जानकारी मुझे मिली है उसके मुताबिक सिर्फ सरकार एक महिला आरक्षण और परिसीमन को ही पास कराने के लिए बुलाएगी। तो मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि शायद 3 दिन या 1 हफ्ते या 4 सीटिंग की बैठक बुलाई जाएगी जो मानसून सत्र का ही और विकास जी, जैसा आप बता रहे हैं कि 360 जरूरी आंकड़ा है, लोकसभा में 372 सरकार ने जुटा लिया है, लेकिन लोकसभा के बाद तो ये विधेयक राज्यसभा में भी जाएगा। राज्यसभा में जो जरूरी नंबर है वो है सरकार के पास? देखिए, राज्यसभा में जरूरी नंबर जो है वो कम पड़ रहा है, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां लोकसभा में समर्थन देने को तैयार हैं, तो उनके सांसद अगर राज्यसभा में हैं तो वहां भी उनका समर्थन मिलेगा। सरकार इस बात को लेकर के काफी आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है कि अगर लोकसभा में हम 2/3 बहुमत इकट्ठा कर लेते हैं, यानी 360 से ऊपर का आंकड़ा आ जाता है, तो राज्यसभा में ये बिल पास होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा। आप देखे होंगे कि पीछे काफी राजनीतिक हलचल हुआ था और आप आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो टूट गए थे। फिर इसमें डीएमके के लोग समर्थन देने को तैयार हो गए हैं। बाकी जो अन्य विपक्षी पार्टियां जिनकी 1 या 2 सांसद हैं वो लोग भी, जो जानकारी मिली है, कि समर्थन देने को तैयार है। तो सरकार की चिंता सिर्फ लोकसभा को लेकर के है। सरकार शुरू से बात कहती आ रही है कि राज्यसभा में पास करा लेंगे, वहां हमें आंकड़ा छूने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। तो महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर विशेष सत्र सरकार की तरफ से बुलाया जा सकता है।